दिल्ली के शाहिदरा इलाके में जुमेरात के रोज मकान के सामने दिवाली मनाने वाले चचा और भतीजे पर फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। गुज़िश्ता रात आकाश शर्मा का खानदान दिवाली मना रहा था। आकाश पीले रंग का कुर्ता पहने अपने भतीजे के साथ मिलकर मकान के सामने पटाखे जला रहे थे कि अचानक एक स्कूटी पर दो लोग आए। इनमें से एक स्कूटी से उतरा और आकाश शर्मा को इनके घर के सामने ही गोली मार दी। आकाश का भतीजा जब शूटर को पकड़ने के लिए भागा तो इसे भी गोली मार दी गई। इस वाक़े के बाद आकाश के खानदान में दिवाली के रोज मातम मच गया। पुलिस ने इस कत्ल के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया, जो एक नाबालिग है। शहर हैदराबाद में दिवाली त्यौहार के मौके पर आतिशबाजी के दौरान करीब 40 बच्चे झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल से रुजू किया गया। इन बच्चों की आंखें आतिशबाजी के दौरान मुतासिर हुई, जिनमें से 9 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रात देर गए तक भी मुतासरीन हॉस्पिटल से रुजू हो रहे थे, जबकि ज़राए के मुताबिक खानगी हॉस्पिटल से भी कई अफराद रुजू हुए। पुलिस की जानिब से रात 8 बजे तक 10 बजे आतिशबाजी की एडवाइजरी जारी की गई थी। ताहम मुतादिद मकामात पर रात 10 बजे के बाद भी आतिशबाजी की गई। कई मकामात से शहरियों ने शिकायत की है कि आतिशबाजी करने वाले बाज मनचले नौजवानों ने रास्ते से गुजरने वाले गाड़ी सवारों पर भी जलते हुए पटाखे फेंके। इस तरह शहर में दिवाली त्यौहार की रात आतिशज़दगी के बाद मामूली वाक़यात पेश आए, ताहम कहीं भी कोई बड़े हादसात या जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। दिल्ली में फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए दिल्ली हुकूमत ने पूरे शहर में पानी छिड़कने की खुसूसी मुहिम शुरू की। जुमा को दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने कहा कि वो दिल्ली के लोगों को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि इनकी कोशिशों की वजह से जुमा को दिवाली के दूसरे दिन AQI 360 के आसपास रहा और आलूदगी की सतह शदीद जुमरे में जाने से रुक गई। अब भी लापरवाह होने की जरूरत नहीं है, इसलिए आज से दिल्ली हुकूमत ने आलूदगी की सतह को संगीन जुमरे तक पहुंचने से रोकने के लिए पानी के छिड़काव की खुसूसी मुहिम शुरू की है। दिल्ली में पानी के छिड़काव के लिए 200 मोबाइल एंटी स्मोक गनें लगाई गई हैं। तमाम 70 असम्बली हलकों में 2 मोबाइल एंटी स्मोक गनों से छिड़काया जाएगा। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली हुकूमत अवाम के ताउन से आलूदगी को कम करने में कामयाब हुई है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने जुमा के रोज कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आने वाले 2 मुसाफिरों के कब्जे से 7.096 किलो हाइड्रोपोनिक वेट्स घास को, जिसकी मालियत बाजार में 7 करोड़ रुपए बताई गई है, जब्त कर लिया। DRI की जानिब से जारी करदा सहाफती एलामिया में बताया गया है कि जुमेरात के रोज इन 2 मुसाफिरीन को रोककर इनके सामान की तलाशी ली गई, जिसमें चॉकलेट के कवर्स में से 13 वैक्यूम शफाफ पैकेट दस्तयाब हुए। इन तमाम 13 पैकेटों में से गांठ वाली सब्ज रंग की शय बरामद हुई। फील्ड टेस्ट किट के जरिए इस शय का तज्जिया किया गया तो इसका नतीजा मैरिजुआना मुस्बित आया। मैरिजुआना मनमुआ नशीली शय है। इन पैकेटों में से 7.096 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक घास को जब्त कर लिया गया। इन 2 मुसाफिरीन को NDPS एक्ट 1985 की दिफात के तहत गिरफ्तार करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने मुखालिफ सरगर्मियों को बढ़ते हुए दबाव के पेश नज़र रियासत भर में पुलिस एक्ट के निफाज की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के ज़ेर क़यादत हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। ये पेशरफ्त इस वक्त सामने आई जब खुफिया इत्तलात ने हुकूमत को अवामी एहतजाजी मुजाहरे, धरनों, असम्बली के अरकान के घरों के मुहासरे और दीगर कार्रवाइयों के मुमकिना बढ़ने में खबरदार किया है। पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि कांग्रेस की पॉलिसियों के खिलाफ मुतवक्के चैलेंजेस के पेश नज़र पुलिस एक्ट को कानूनी व अमन को बरकरार रखने के नाफिज किया जाएगा। ये एक्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों को अवामी मुजाहरों के खिलाफ जवाब देने और सिक्योरिटी इक़दामात नाफिज करने के वसी इख्तियारात देगा। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पार्टी के अरकान को मुतनबा किया कि वो चौकस रहें और आने वाले दिनों में एहतजाजी सरगर्मियों के लिए तैयार रहें। कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियों पर बढ़ती हुई तनकीद के साथ अपोजिशन के रहनुमा ज़मीन की रेगुलराइजेशन, फलाही स्कीमों और नए इंतजामी इस्लाहत जैसे मसाइल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। रियासती इंतजामिया का कहना है कि पुलिस एक्ट का निफाज अवामी अदम इत्मीनान से निमटने और मुमकिना मज़ाहमत के दरमियान हमवार हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। नए इजाफे के मुताबिक 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 62 रुपये का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद नई दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1740 रुपये से बढ़कर 1802 रुपये तक पहुँच गई है। दीगर बड़े शहरों में भी कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ। कोलकाता में ये कीमत 1850 रुपये बढ़कर 1911 रुपये हो गई है, जबकि मुंबई में 1692 रुपये से बढ़कर 1754
54 रुपये और चेन्नई में 1903 रुपये से बढ़कर 1964 रुपये हो गई है। कीमतों में गुज़िश्ता चंद माह के दौरान मुसलसिल इजाफा देखा जा रहा है। सितंबर में इसकी कीमत में 39 रुपये का इजाफा हुआ था और अगस्त में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 8.50 रुपये का इजाफा हुआ था। ताज़ा तौर पर घरेलू पकवान गैस की कीमतों में किसी भी तरह का इजाफा नहीं किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।